हेलो प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। और आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक की बात करो, उसका एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है। और आपको अब तैयारी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं की है तो उसके लिए जो है ये वीडियो रहने वाली है। और 4 महीने में आप कैसे जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो और जो है हमारे द्वारा क्या आपके सिलेक्शन में योगदान रहेगा, और आप लोग कौन सी मटेरियल को या कौन से जो है बुक्स को सेलेक्ट करके आप इजीली 4 महीने में जो है आपका सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट है वो डाउट जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलते हैं हम आगे 4 महीने की स्ट्रेटेजी को जानने। तो साथियों, पहले तो आप सबके लिए कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आपको पहले अनाउंस कर दिया था कि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और वो टारगेट टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और इस टेस्ट सीरीज में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है कवरेज मिलेगा और आपको और क्या क्या मिलेगा इसकी हम बात करते हैं। तो साथियों, तो इसमें आपको अगर हम बात करें कि इसको संडे टू संडे जो है आपको टेस्ट मिलने वाला है, जो कि हमने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो है सिलेबस को इक्वली जो है डिवाइड किया है। और आपको अगर हम बात करें, आपका पहला टेस्ट ये 9 नवंबर को हो चुका है और आपका दूसरा जो है टेस्ट 19 नवंबर को है। तो आपको हमने सिलेबस पूरा डिवाइड करके टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो आपको 14 जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा हम बात करें आपका 15, 16, 17 और 18, तो लगभग जो है 7-8 मार्च के आसपास जो है एग्जाम डेट अभी आई है और लगभग 8 मार्च के आसपास पेपर का हम जो है टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर आगे बढ़ता है तो हम आपको और प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आपके लिए फुल सिलेबस का टेस्ट जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो है फुल सिलेबस के आपको टेस्ट मिलने वाले हैं और 14 जो है पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही कम अमाउंट में हमने रखी है। ओनली आपका 299 में जो है हमने ये टेस्ट सीरीज रखी है। आप क्या करोगे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए? यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का आप ऐप डाउनलोड करोगे और वहां से आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि सर आपने टेस्ट सीरीज तो बता दी, तो हम बात करते हैं कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है। 4 महीने के अंदर जो है आपके पास सिलेबस, अच्छा खासा सिलेबस है और उन पूरे सिलेबस को आप कैसे जो है कवर कर सकते हो 4 महीने के अंदर। ठीक, तो आपका एक तो हमने बता दिया कि आपको ये टेस्ट सीरीज से सारे टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट होंगे, तो आप अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करके टेस्ट सीरीज से आपका एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि सर अब आपने इतना सब कुछ बता ही दिया है तो इंपॉर्टेंट बुक्स भी बता दो। तो साथियों, बात करते हैं पहले। तो आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न जो है आपको वेल नोन होगा या आपको सबको पता होगा, है ना, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आपका जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, उसके 15 क्वेश्चन रहने वाले और 45 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका राजस्थान जीके की बात करो तो लगभग 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और 75 क्वेश्चन के आपको रहने वाले। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर के 3 सिलेबस के जो है सब्जेक्ट है, अगर हम एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो इन सभी के जो है 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 मार्क्स के ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो ऐसे करके आपका टोटल जो है कितने 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं साथियों। ठीक, और अब बात करते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा 300 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपका पूरा पेपर रहेगा। उसके बाद 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग, अगर हम जनरल की बात करें तो 220 से लेकर 230 के आसपास ही जो है हर बार की कट ऑफ रह रही है ना। तो इतने मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्या सब्जेक्ट की। सर हिंदी की प्रिपरेशन कहां से करें? तो भैया आपकी एक आती है राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी करके, व्याकरण की आपकी ये व्यवहारिक जो है सामान्य हिंदी आपको बुक आती है। आप अमेजोन से या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप बाय कर सकते हो या जो है आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो लगभग 350 के आसपास की ये बुक है। इसमें संपूर्ण जो है आपके 15 क्वेश्चन लगभग इसी से आते हैं और हर बार का यही ट्रेंड है और इससे आपका कंप्लीट जो है सिलेबस हिंदी का कवर हो जाएगा। और 15 में से जो है आपके लगभग इसमें से 10 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है मिल जाएंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल्स वगैरह इन सब पे फोकस कर सकते हैं और बेस्ट बुक। उसके बाद ये तो होगी हिंदी की बात। इंग्लिश मीडियम की बात करें या हिंदी मीडियम की बात करें, दोनों के लिए सेम जो है बुक रहने वाली, क्योंकि हिंदी में तो हिंदी में ही पढ़ोगे, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये हिंदी की बात होगी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो भैया यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये हमारे एज पर दी सजेशन जो है ये बुक्स बताई जा रही है। तो ये आपकी राजस्थान जो है सबसे बेस्ट बुक है।
आपकी स्प्रिंग बोर्ड की तीनों बुक्स आती है। हालांकि इनमें सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, बट आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज जो है इनके सिलेबस को एक बार पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर इसका जो है आपको इस रास्ते पर नहीं जाना है तो दूसरा रास्ता सर क्या होगा, तो दूसरे रास्ते की साथियों बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। क्या देखना है, सिलेबस देखना है। तो सिलेबस आपका सबको पता है, तो फिर क्या करना है, आपको टॉपिक जो है, आपको टॉपिक वाइज जो है यूट्यूब पर सभी यूट्यूबर्स जो या बात करें कोचिंग क्लासेस जो है लगभग सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर चुकी है। तो रिसेंटली जिसने पढ़ाया हो वो आप जो है उससे आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक डाल के सर्च करोगे और उनके जो भी नोट्स बनाएंगे तो उनसे आप नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एक बार जो है वो टॉपिक आप ब्रॉड लेवल से कवर कर लेना। राजस्थान जीके की बात होगी, है ना। उसके बाद आपको मैंने दो ऑप्शंस बता दिए, फिर आपको जो है क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चंस आपको दुनिया भर की जो है बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। या फिर हम बात करें पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज आप जो है बुक्स आती है तो आप पीवाईक्यू दिशा वगैरह की तो उनकी पीवाईक्यूज लगा सकते हो, आरएसएसएम बी की जो जितने भी पीवाईक्यूज है उनकी। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि सर एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का क्या करें, तो भैया 60 मार्क्स के जो है आपको 3 सब्जेक्ट है तो ये ज्यादा जो है सिलेक्शन में योगदान करेंगे। और बच्चे भले ही एग्रीकल्चर के हैं तो पर एग्रीकल्चर की आपको ले डूबती है, तो एग्रीकल्चर जो है आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम कर लेंगे, भैया कर लेंगे ऐसे नहीं होता है। आप अगर फॉलो करोगे पूरी स्ट्रेटेजी और पूरा सिलेबस को टच करोगे तभी एग्जाम में जाना, वरना ऐसा नहीं कि अधूरा सिलेबस कवर करके आप एग्जाम क्लियर करोगे, नहीं होगा, है ना। तो साथियों एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट रहने वाले। एक तो आपका एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को आप शस्य विज्ञान के नाम से जानते हो। दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर, क्या साथियों, हॉर्टिकल्चर जो उद्यान विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एनिमल हस्बेंड्री, है ना। हस्बेंड्री आपकी रहने वाली है। तो आपका जो एनिमल साइंस है या एनिमल हस्बेंड्री की बात करो तो आपका ये सारे 3 सब्जेक्ट के जो है 60-60 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर ये अब सिलेबस तो इतना बड़ा है, आपने सिलेबस देखा होगा, ठीक है। सिलेबस इतना बड़ा है सर, कवर कैसे करेंगे। तो अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है सबसे बेस्ट अगर हम बात करें आरबीएससी की जो एनसीईआरटी है, आरबीएससी की जो राजस्थान बोर्ड की एग्जाम है, लगभग 11th-12th का बेस है, तो बेस तो आपको वहां से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11th और 12th की जो बुक्स है ना, अगर 11th की नहीं पढ़ो तब भी 12th की जो है मेजर आप उसमें सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, वो भी आप कवर करना। तो लगभग जो है यहाँ से आप आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और पेपर भी जो है इसी लेवल का आता है, बट 2-4 जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के आ जाते हैं। तो लगभग आपका बेस जो उनका एग्जाम बनाने का जो है एनसीईआरटी रहता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आप पहले कवर करोगे इसी। उसके बाद जो है हिंदी मीडियम वाले जो है क्या कर सकते हैं, अगर आप जो आपका निमरा सुंडा है, एनआर सुंडा, जो आपके लिए जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है ब्रॉड है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, तो वो जो है उस पर जा सकते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने एक हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच नहीं चलाया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने बैच चलाया है, और 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट होना है, नोट कर लेना, है ना। आप नोट कर लेना 15 तारीख से, 15 नवंबर से हमने जो है नया बैच स्टार्ट किया है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ओनली इंग्लिश मीडियम वालों के, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है क्या है, कंटेंट दुनिया भर के है ना। कंटेंट दुनिया भर के कंटेंट जो है यूट्यूब पर है या फिर जो है कोचिंग वाले हैं, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई नहीं है। इसलिए बच्चों के कहने पर हमने इंग्लिश मीडियम के लिए बैच चला रहे हैं 15 नवंबर से, और आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। और हम आपको दावा कर सकते हैं कि उसमें जो है, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के आते हैं तो उसमें से 20 में से एक क्वेश्चन मान लो आउट चल जाएगा, 19 क्वेश्चन हमारे कंटेंट आएंगे। ये हमारा क्या है, 100% वादा है आपसे। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर की भी 19 क्वेश्चन, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के 19 क्वेश्चन। तो ये जो है कंप्लीट आपको जो है मिलने वाली स्ट्रेटेजी। अगर हम बात करें पिछली बार जब हमने 2021 वाली वैकेंसी थी, अभी रिसेंट वाली हमने नहीं दी है, और अगर आप बात करोगे किसकी, आपकी 2021 वाली वैकेंसी की, तो उसमें जो है हमारे एग्रीकल्चर में पूरा 60 में से 56 क्वेश्चन सही थे, है ना। और वही नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और उससे भी अपग्रेडेड जो है नोट्स मिलने वाले हैं, और हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए गए वही आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था, और ये आपका सोल्व हो चुका है। तो आप 15 नवंबर को एक बार जरूर जो है ऐप डाउनलोड करें यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का, और इस बैच को एक बार रिव्यू कर सकते हो, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके सभी के लिए जो हिंदी या इंग्लिश मीडियम से हो
तो उनके लिए हमने पहले अनाउंस कर दिया था कि आपको 15 तारीख के बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, पूरे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जितने भी पीवाईक्यूज है या हम बात करें क्या नए जो टॉपिक्स है और आपके आने लायक जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी की जो है कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्यूशन की। तो आप उसको जो है डेली जो है ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, आपको शॉर्ट्स के माध्यम से हम टाइमिंग जो है बता देंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको उन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, उस पर मिल जाएगी। और डे 1, डे 2, डे 3 जब भी हमारे सीरीज चलेगी वहां तक की आपकी पीडीएफ जो है डेली की डेली अपलोड हो जाएगी। तो ये है हमारा एप यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का, तो आपको मैंने बता दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी का अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।